भक्त प्रहलाद की प्रभु श्री नारायण के प्रति प्रेम। प्रहलाद की कहानी पुराणों में वर्णित है। असुर कुल में जन्म लेकर भी जिस बालक ने पिता के अत्याचारों, क्रोध और मृत्यु के प्रयासों के सामने भी विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा, वही प्रहलाद है। उनकी अटूट श्रद्धा ने स्वयं भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया, ताकि भक्त की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद कौन थे और क्यों आखिर विष्णु भगवान को अपने परम भक्त की वजह से नरसिंह अवतार लेना पड़ा था? हिरण्यकशिपु का उदय और तपस्या। सत्ययुग में दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकशिपु, उसका बड़ा भाई, इस घटना से क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि विष्णु देवताओं के पक्ष में है, इसलिए वो स्वयं शक्तिशाली बनकर बदला लेगा। हिरण्यकशिपु हिमालय की कंदराओं में गया और हजारों वर्षों तक तपस्या की। वो एक पैर पर खड़े होकर जप करता रहा। उसकी तपस्या से अग्नि निकलने लगी, जो लोकों को जलाने लगी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। हिरण्यकशिपु ने वर मांगे, मुझे कोई देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी न मार सके, न दिन में, न रात में, न किसी हथियार से, न नाखून से, न भूमि पर, न जल में, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया। वो स्वयं को ईश्वर कहने लगा। उसने देवताओं को हराया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, सभी को आदेश दिया कि मेरी ही पूजा करो, विष्णु का नाम न लो। जो विष्णु भक्त मिलता उसे मार डालता। तीनों लोग उसके आतंक से कांपने लगे। कयाधु का गर्भ और नारद की शिक्षा। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु दैत्य कुल की थी, लेकिन सात्विक स्वभाव की। जब वो गर्भवती हुई, हिरण्यकशिपु युद्ध में व्यस्त था। इंद्र ने सोचा कि गर्भ में असुर बालक है, जो भविष्य में देवताओं का शत्रु बनेगा। इसलिए इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद जी ने इंद्र से कहा, यह गर्भ में विष्णु भक्त है, इसे मत मारो। इंद्र ने कयाधु को नारद जी को सौंप दिया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में नारद जी रोज विष्णु कथा सुनाते। वे कहते, भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। कयाधु ध्यान से सुनती। गर्भ में प्रहलाद सब सुनता और समझता। उसका मन विष्णु भक्ति से भर गया। जन्म के समय हिरण्यकशिपु लौटा और कयाधु को वापस ले आया। प्रहलाद का जन्म हुआ। वो बचपन से ही विष्णु नाम जपता। खेलते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता। प्रहलाद की शिक्षा और भक्ति। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ, हिरण्यकशिपु ने उसे गुरुकुल भेजा। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शांडा और अमर्त थे। वे असुर विद्या सिखाते, युद्ध कला, माया, राजनीति। लेकिन प्रहलाद सब छोड़कर विष्णु स्तुति गाता। गुरु पूछते, तुम क्या सीख रहे हो? प्रहलाद कहता, गुरुजी, सच्ची विद्या विष्णु भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। गुरु क्रोधित होते, लेकिन प्रहलाद नहीं बदलता। गुरु ने हिरण्यकशिपु को बताया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया। प्यार से पूछा, बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु ही सब कुछ है। वे सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं। हिरण्यकशिपु गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को डराया, लेकिन प्रहलाद बोला, पिताजी, डर विष्णु से लगाओ, जो सबके स्वामी है। हिरण्यकशिपु ने मारने का आदेश दिया। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहले उसे विष दिया, लेकिन विष अमृत बन गया। फिर उसे पहाड़ से फेंका, लेकिन विष्णु ने बचाया। उसे हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हाथी प्रहलाद की पूजा करने लगे। सांपों से डसवाया, लेकिन सांप फूलमाला बन गए।
आग में डाला, लेकिन आग ठंडी हो गई। अंत में अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वर था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई। प्रहलाद बच गया। ये घटना होली पर्व का आधार है। नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का वध। प्रहलाद पर सभी प्रयास विफल हो गए। हिरण्यकशिपु ने सभा बुलाई। प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हर जगह, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु ने तलवार से स्तंभ काटा। स्तंभ फटा और नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर, सिंह का मुख, मनुष्य का शरीर, नाखून तेज। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, शाम के समय दरवाजे पर गोद में रखा और नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। सभी वरदानों का पालन हुआ।